बताओ, इस बहुपद को अगर देखा जाए, सुनो, इस बहुपद को देखा जाए तो इस बहुपद में सबसे बड़ा पावर कितना है? तो कोई भी बहुपद जिसमें सबसे बड़ा पावर 2 हो तो उस बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता। वैसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ा पावर कितना हो, तो वैसे बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं? आपको एग्जाम की दृष्टि से यह बहुपद जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है और इसी से आपको शून्यांक निकालने के लिए भी अल्फा प्लस बीटा भी, अल्फा इंटू बीटा भी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझना है बढ़िया से, हर एक बात को एकदम बेसिक से बताएंगे, छोटा छोटा बात बताएंगे, आपको दिमाग में रखना है। देखो, बहुत सारा लड़का को एक घातीय बहुपद भी बढ़िया से कंप्लीट नहीं है। अगर सारा बात हम लिखा देते हैं, तुम लोग याद नहीं करता तो फिर दिक्कत की बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, नहीं बनाएगा तो पढ़े से फिर समझो कोई फायदा तुमको नहीं है। इसलिए जो भी थ्योरी हम बताएंगे उसको तुमको घर पर जाकर एक बार 2 बार रिवीजन करना उसको जरूरी है बाबू। अब खास करके द्विघातीय बहुपद को एक बार नहीं, 2-3 बार इसको कम से कम आराम से पढ़ो। देखो, इसको पहला बार तो इतना हम समझा देते हैं, तुमको ज्यादा घर पर याद करने की जरूरत नहीं है। खाली इसको देखना, एक बार रीडिंग देना है, बस दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। अगर तुम उतना भी नहीं कर सकता है तो भी समझ तुम्हारा मैथ में कुछ होने वाला नहीं है, जैसे तैसे रह जाएगा। तो पहले हम तुमको बता रहे द्विघातीय, द्विघात वाला को मतलब जिसमें पावर 2 होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद? 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है, ये भी आपका द्विघातीय बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये भी द्विघातीय बहुपद है। वाई स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी द्विघातीय बहुपद है। अरे सबसे बड़ा पावर अगर 2 हो गया तो उसका नाम हो गया आपको द्विघातीय बहुपद। बात समझ रहा जी? तो द्विघातीय बहुपद किसको कहा जाएगा, कैसे समझेंगे द्विघातीय बहुपद है? कृपया हल्ला ना करें, बोर्ड पर ध्यान से देखें। तो यहाँ पर हम लोग द्विघातीय बहुपद को इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से देखें। अगर एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ है तो भी आपका द्विघातीय बहुपद है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो भी द्विघातीय बहुपद है। यानी चर के पावर अगर 2 सबसे बड़ा मिल रहा है तो आपका द्विघातीय बहुपद है। बात समझ में आ रहा? चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका रूप कैसा होगा। अब एगो या रूप हुआ, या रूप हुआ, या हुआ, या हुआ, तो सबसे छोटा रूप इसका यही है, उसके बाद यह है, यह है, सबसे बड़ा रूप यह है। तो द्विघातीय बहुपद का जो रूप होता है जिसको हम व्यापक रूप कहते हैं वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखिए, ये आपका द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। कौन सा रूप होता है? मतलब कि द्विघातीय बहुपद का जो सही में रूप होना चाहिए, पूरा जो रूप होता है, ये आपका इतना ही आपका रूप होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। तो ए के जगह पर आपको और बी के जगह पर और सी के जगह पर कोई संख्या बैठेगा। बोलो कौन बैठेगा? कोई संख्या। जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले रहे थे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, यह सही रूप में आपका द्विघातीय बहुपद है। यहाँ पर हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमको a के मान 3 हो जाएगा, b के मान 4। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो आपको इस बात को भी पकड़ना होगा कि जो अचर राशि है उस सब को हम क्या कहेंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको ए बी और सी पर ही मिलेगा। तो स्क्वायर के बगल वाला को हम ए बोलेंगे, बोलो स्क्वायर के बगल वाला को, और एक्स के बगल वाला को, और जो पीछे रहेगा उसको सी बोलेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से फिर हम लोग आगे चलेंगे तो इसका कितने शून्यांक होते हैं। तो के घात के बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद के शून्यांक 2 गो होता है। शून्यांक क्या होता है? एगो अल्फा से सूचित करते हैं, एगो बीटा, एगो अल्फा से एगो बीटा। एक बात और सुन लो, बहुपद जे घात के होगा शून्यांक की संख्या उतना ही मिलेगा। अगर पावर सबसे बड़ा 2 है तो उसमें से x का मान 2 को मिलेगा।
अगर सबसे बड़ा पावर 3 है तो उसमें से x का मान 3 को मिलेगा। अगर सबसे बड़ा पावर 4 है तो वहां से x का मान 4 को मिलेगा। यानी कि उसको x का जो मान मिल रहा है उसको हम लोग शून्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यांक कहने का मतलब हुआ x का मान या तो y का मान। तो यहाँ पर 2 घात के बहुपद है तो शून्यांक के गो। जब बहुपद 3 घात के होगा तो शून्यांक के गो। बहुपद 4 घात के होगा शून्यांक। बहुपद 5 घात के शून्यांक। तो इसी प्रकार से आपको बताना होगा कि जितने घात का बहुपद होगा शून्यांक की संख्या उतना ही होगा। जितने घात का बहुपद होगा शून्यांक की संख्या। अब घात देखो, बहुपद के घात जैसे सबसे बड़ा 2 घात के बहुपद, सबसे बड़ा 3 के घात के बहुपद, 3 घात के बहुपद, सबसे बड़ा 4 हो गया के घात के बहुपद, 4 घात के बहुपद। बात समझ में आया? तो अब हम आते हैं मेन रूप से द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं। तो बोलना है वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो। तो ऐसे बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात। तो वैसे बहुपद को और याद हो गया, बोल देगा। हाँ बताओ, द्विघातीय बहुपद के शून्यांक होता है? द्विघातीय बहुपद के शून्यांक, के शून्यांक कौन? सूजित क्या से करेंगे? अल्फा और बीटा से। बैठ जाओ, खड़ा हो तुम रे। हाँ हाँ, द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 हो। बैठो। या जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? अब एक बार सारा बात जितना भी द्विघातीय बहुपद से है वो हम बोल रहे हैं, आपको सुनना है, समझना है। सुनो, सबसे पहले तो हम परिभाषा इसका देंगे। तो वैसा बहुपद जिसमें घात कितना हो। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे कौन सा बहुपद? द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? जबकि a का भी 0, अगर a 0 हो जाएगा तो द्विघात खत्म हो जाएगा। और a b c आपको कौन सा राशि होगा? अचर राशि। a b c कौन सा राशि? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे आप सुनो, द्विघातीय बहुपद के कितने शून्यांक? एगो अल्फा, एगो। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब द्विघातीय बहुपद का आलेख होता है परवलय आकार का। ऐसे ऐसे होता, जिसको हम लोग यू आकार का कह सकते हैं। थोड़ा ध्यान दो बोर्ड पर। ऊपर में है यू रहेगा या तो सही, आपका जो ग्राफ होगा द्विघातीय बहुपद का ग्राफ होगा। यानी कहने का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ऊपर में बनेगा, या तो माइनस एक्स स्क्वायर के बनाएंगे नीचे में बनेगा। और बात समझ में आ रहा है? तो आपको कोई पूछे कि बताओ द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है? परवलय आकार का। इसमें से वो कहते हैं अधोमुखी परवलय, वो कहते हैं ऊर्ध्वमुखी परवलय। तो यहाँ पर तुमको सिर्फ इतना ही याद रखना है, परवलय आकार का ऊपर में है यू रहे या तो नीचे में है यू रहे, ये ग्राफ कौन सा बहुपद का होगा? बताओ, जब ग्राफ एकदम सीधा रहे तो कौन सा? द्विघातीय बहुपद ना। तो क्या द्विघातीय बहुपद से आपको इतना बात याद हुआ? बताओ, इतना बात इसको याद करने की जरूरत है? पूछेंगे बताएगा ना? बोलेंगे बताओ द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है? परवलय आकार का। दिमाग में सेट रखना यू आकार का, चाहे ऊपर में यू रहे या तो नीचे में। तो कौन सा बहुपद का आलेख होगा? अब हम पूछे बताओ द्विघातीय बहुपद के शून्यांक, उसको सूचित क्या से? अल्फा और, साधारण सी बात है। उसके बाद हम बोले कि बताओ द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। हम बोले कि बताओ द्विघातीय बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना होता है? क्लियर है? अब बाकी बात रहा एकरा से, तो इसको शून्यांक से फार्मूला का और इसका शून्यांक कैसे निकालते हैं उस पर
लेकिन फिलहाल अभी इतना लिखो, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? देखो, वैसा बहुपद द्विघातीय बहुपद लिख के मारिएगा डैश, और लिखिएगा वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, तो वैसे बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, तो वैसे बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। तो वैसे बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, y स्क्वायर माइनस 7, y स्क्वायर, ये सब जो है आपका द्विघातीय बहुपद है बाबू। विद्यार्थी जी, सभी आपका द्विघातीय बहुपद है। जैसे में लिखिए इसको, जैसे में नोट करो इसको। चलिए, आवाज नहीं होना चाहिए, शांति से आप लोग लिखिए फटाफट। हो गया? जैसे में लिख लिया तुम लोग। जिसमें सबसे बड़ा पावर 2 होगा उसी को क्या बोलेंगे? इतना बुला देते हैं तुम लोग को याद तो नहीं हो जाता है। मथुरा सिंह हरे जाके एक बार देखेगा तो याद हो जाएगा। अगला स्टार देके लिखो, अगला स्टार देके लिखो। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, 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 द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। चलिए, थोड़ा सा आप नीचे में आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसको हम ए कहेंगे, किसको हम बी कहेंगे और किसको हम सी कहेंगे। समझ रहा बात को? तो थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ बोर्ड पर देखेगा, सब गौर करेगा। अगर हम 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 लिखा, तो यहाँ से आपको ए का मान, बी का मान और सी का मान बताना। अभी बोलना आप लोग को नहीं है, सिर्फ शांति से रहिए। सुन लो जी, जो विद्यार्थी एकदम कमजोर है, जिसको एकदम कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ पर देखो बढ़िया से। अरे एक बात सुनो, कुल बुला रहा है, कौन पीछे रे? यहाँ पर आपको समझना है, याद रखना है कि स्क्वायर के बगल में ए होता है। स्क्वायर वाला के बगल में ए के मान हम लोग कहते हैं। आज ये एक्स खाली होता है जिस पर स्क्वायर नहीं है, उसके बगल वाला को बी कहते हैं। और जेकरा में एक्स लगल है ना हो, उसको हम लोग सी कहते हैं। फिर से सुनो, हम देख रहे हैं 2-4 को खड़ा करेंगे, नहीं सुन रहा है सही से। यहाँ पर सुनो, स्क्वायर के बगल वाला को, जैसे एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है या जेड स्क्वायर, कुछ भी स्क्वायर है, उसके बगल वाला को क्या बोलेंगे?
और जो खाली एक्स है उसके बगल वाला को, आज हम पीछे वाला को, समझ में आया। अगर हम पूछे कि बताओ यहां से कि ए का मान कितना होगा, बी का मान, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत। आप देखो खड़ा करके पूछते हैं, हाँ वो तुम वो बेचारी सोचा होता कि हम रोज पकड़ा जाए। चलिए बोलो ए का मान, बी का मान, 80 का मान। चलो बैठ जाओ, चलो रे बाबू बता दिया है, बोलो ए का मान, बी का मान, सी का मान, 473। बोलो कोई दिक्कत। अब सुनो, एक क्वेश्चन और है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, इसमें आपको एक अभी कोई बोलेगा नहीं, ए बराबर क्या होगा और बी बराबर का होगा और सी बराबर का होगा। हम बोले अरे बोलो ए का मान, बी का मान, 80 का मान, बैठ जाओ। ए का मान 1, बी का मान -4, सी का मान 0। चलिए लड़का बोला, हम नहीं बोले, लड़का बोला ए का मान 1, बी का मान -4, सी का जो शांत रहो। अरे गधा, अभी हम बोले कि स्क्वायर के बगल वाला को ए कहना, तो ठीक है तू तो ये बात सही बोला, एक्स के बगल वाला को बी कहना, इनमें एक्स वाला खाली है, एक्स के बगल में बी है, वो तो नहीं है, बी का मान क्या हो जाएगा 0। ऐसे ना होगा रे, है फंस गया। चलो 3 गो एग्जाम्पल में आप वहां पर नीचे में लिखिए, जहां पर लिखा है कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होता है, उसके नीचे में 3 एग्जाम्पल। हो गया, तो क्या ए बी सी तुम लोग निकाल लेगा द्विघातीय बहुपद से? अगर ए बी सी निकाल लिया तो इसके आगे वाला काम तुमको आसान हो जाएगा। चलिए अगला स्टार देके लिखिएगा, सुनो जी सब याद रखना। अरे बाबू, स्क्वायर के बगल वाला को ए बोलना, बी और पीछे वाला सी। चलिए अगला स्टार देके लिखिए, द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, जिसे अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, जिसे अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं, जिसे अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं।
जिसे अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। चलिए अगला स्टार देकर लिखो द्विघातीय बहुपद का आलेख। द्विघातीय बहुपद का आलेख। द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय आकार का होता है। द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय आकार का होता है। परवलय आकार का होता है। हाँ, नीचे फिगर बनाओ जैसे मैं आलेख बनाऊं नीचे। द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय आकार का होता है। बनाओ इसको फिगर दोनों। बोलिए हो गया। चलिए अरे बाबू आवाज बंद करो और 5 मिनट जो है बोर्ड पर ध्यान लगाओ बढ़िया से। चलो सुन रहा है तुम लोग? आवाज एकदम बंद। अब बोर्ड पर ध्यान दो। यह जो आपका जो है हम बता रहे हैं अभी एग्जाम में आपको हूबहू अभिव्यक्ति में ही काम करेगा। अगर कोई द्विघातीय बहुपद है, सुनो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपका द्विघातीय बहुपद है। एक हाथ के बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है और इसका शून्यांक अल्फा और बीटा है। अब दो चार को जो फॉर्मूला हम लिखाएंगे आपको दिमाग में बैठाना है। देख रहे हैं आगे ना तो समझ लो फिर आ जाएगा। पहला फॉर्मूला जो है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर। देखो पहले बात को समझो और सुनो क्या हम बोल रहे हैं। अल्फा बीटा क्या है द्विघात बहुपद का? शून्यांक। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यांक। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा लिखा इसका मतलब हुआ शून्यांकों का जोड़। शून्यांकों का जोड़। अब इसको हम बोलेंगे शून्यांकों का योगफल। क्या बोलेंगे? अगर हम पूछें कि अल्फा प्लस बीटा तो तुमको समझना होगा कि शून्यांकों का योगफल पूछ रहे हैं। आपको किताब या क्वेश्चन आपको बोलेगा शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब समझना होगा कि हमको अल्फा प्लस बीटा बताना है। अल्फा प्लस क्या बताना है? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस, बोलो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर
बोलो याद हुआ? अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला माइनस बी बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसी को हम भाषा में क्या बोलेंगे? शून्यांकों का योग। बोलो शून्यांकों का। अल्फा बीटा क्या है? शून्यांक। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होगा शून्यांकों का। अरे सुन रहा है रे? दूसरा बात आपके पास जाता है, अल्फा इंटू सी बटा। अब सुने, अल्फा बीटा शून्यांक है, दोनों गुना में हो गया, जिसको बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल। बोलो क्या बोलेंगे इसको? शून्यांकों का। बस थोड़ा दूरियों को याद रखना, एगो अल्फा प्लस बीटा याद रख, एगो अल्फा इंटू बीटा याद रख। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर। बोल याद हो गया? बोल देगा? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का सी बटा है। चलिए, एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा माइनस बी बटा एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा। बोलो माइनस बी बटा। चलो इसके बाद आगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। देखो इस समय अलजेब्रा के फॉर्मूला पर बैठे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठे हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर माइनस 2। बोलो एक बार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? चार फार्मूला जो है आपको, सुनो, चार फार्मूला आपको एकदम वीवीआई है, इसको याद रखना। कभी भी एग्जाम में ये आपसे पूछ सकता है, लेकिन इसके बाद जो और फार्मूला है वहां से क्वेश्चन आ भी सकता है और न भी आ सकता है। जैसे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, और समझ रहा? अगर हम पांचवा फार्मूला का बात करें, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो हो जाता है अल्फा प्लस, हो गया। एक और अगर क्यू का बात करें तो अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस। तो आपको इतना फार्मूला जो है अल्फा प्लस बीटा से याद रखना। हाँ, अल्फा माइनस बीटा रूट अंडर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। चलिए सुनो, पहला फार्मूला किसी भी हर हाल में तो इसको याद रखना पड़ेगा, इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बिना कोई एग्जाम तो सफल होगा नहीं आपका मैट्रिक का। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी बटा। अब बी कहां से लाएगा, ए कहां से लाएगा? समीकरण, सॉरी बहुपद जो है, आपको बहुपद में एक से बगल वाला बी होता है, स्क्वायर के बगल वाला ए होता है, अभी इससे पहले बताया। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटा एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर। क्लियर है? याद हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए तो इसको एक बार फटाफट आप लोग नोट कीजिए। राम फार्मूला इसको रट जाना है बाबू।
चलो लिखा गया। एक और समाज बच रहा है, 5 मिनट के टाइम समाज अबरी में खत्म हो बचपन में ठीक है ना। हो गया जी। अब देखो इस पर आप क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन तो एक फार्मूला और है द्विघातीय बहुपद का, उसको लिखा देते, उसके बाद सब एक बार दिखाए। सुनो सुनिए, अगर अगर आपको शून्यांक दिया हुआ है, अल्फा और बीटा शून्यांक है, द्विघात बहुपद पूछ रहा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछता है, यहाँ पर लिखते जाओ, ध्यान दो थोड़ा सा। यदि बोर्ड पर देखेगा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यांक है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? वो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो एक बार, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा? इस फार्मूला को भी आपको याद रखना एकदम ज्यादा जरूरी है। ये वाली आता भी है आपको एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। द्विघात बहुपद बराबर, बोलो द्विघात एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू आगे एक्स स्क्वायर, अगर एक्स में लिखना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा बताओ, सुनो जी, बताओ अल्फा और बीटा क्या है? शून्यांक है। तुमको ऐसे बोलेगा,
एक द्विघात बहुपद के शून्यांक 3 और 4 है। तो जब शून्यांक 3 और 4 है तो द्विघात बहुपद के शून्यांक को अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। इसका मतलब एगो अल्फा है, एगो, और उसके बाद फार्मूला में जहां जहां अल्फा है जहां जहां बीटा है मान बैठा देंगे, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। बोल बात समझा? तो ये फार्मूला को लिखो, इस फार्मूला को नोट करो। चलिए हो गया। दिखाया फार्मूला जी? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखिए एक द्विघात बहुपद के, क्वेश्चन लिखो बाबू। एक द्विघात बहुपद के शून्यांक, एक द्विघात बहुपद के शून्यांक, एक द्विघात बहुपद के शून्यांक, एक द्विघात बहुपद के शून्यांक 3 और 4 है। एक द्विघात बहुपद के शून्यांक 3 और 4 है। तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। 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 चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को अगर फिर से पढ़िए तो बोल रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यांक 3 और कितना है? अच्छा शून्यांक बोला ना, तो तुमको समझना है कि शून्यांक को सूचित क्या से करते हैं? अल्फा। द्विघात बहुपद का जैसा ही नाम लेगा जैसा ही शून्यांक बोलेगा। अरे सुन रहा है जी? फिर से सुनो, जैसा ही द्विघात बहुपद का नाम लिया और द्विघात बहुपद के शून्यांक बोला तो समझ जाना शून्यांक एगो अल्फा एगो बीटा होता है। मतलब एगो अल्फा के बराबर है और एगो बीटा के बराबर है। बोला शून्यांक 3 और 4 है, इसका मतलब अल्फा 3 है बीटा 4 है। अल्फा 3 है बीटा। बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करो। द्विघात बहुपद के फॉर्मूला यही लगाना बाबू रे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के मान बीटा के मान आई इंटू में एक्स, एक्स रह जाएगा प्लस अल्फा के मान गुना हो गया एक्स स्क्वायर 4 3 प्लस में ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया। बोलिए समझ में आया? इसी प्रकार से जब हमको शून्यांक देगा तो द्विघात बहुपद निकालेंगे। बोलो तो दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो वीडियो लोड होता घर जाके आराम से देख लेना, वहां भी समझ में आ जाएगा। क्या करना कि दुगना स्पीड करके एक बार फटाफट रिवीजन कर लेना। देखो आपको अगर मान लिया जाए कॉपी किताब से पढ़े के मन ना कर रहा है तो मैथ पढ़ने का दूसरा भी